I'm on grind. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लेसन नंबर 5 में। अगर आपने पिछले लेसन 1, 2, 3, 4 देख लिए होंगे तो आपको गाड़ी को आगे बढ़ाना, गाड़ी को रोकना और गाड़ी का स्टीयरिंग संभालना यानी कि गाड़ी को डायरेक्शन देना आ गया होगा। अब लेसन नंबर 5 में हमने सीखना है कि गियर कब चेंज करना है। हम हमेशा फर्स्ट गियर में गाड़ी नहीं चला सकते। जैसे जैसे हमारी गाड़ी की स्पीड बढ़ती है हमें गियर को अप शिफ्ट भी करना पड़ता है। दो टर्म है, अप शिफ्टिंग एंड डाउन शिफ्टिंग। अप शिफ्टिंग का मतलब ये होता है कि पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा। डाउन शिफ्टिंग का मतलब है पांचवे से चौथा या चौथे से डायरेक्ट पहला। लोअर गियर से हायर गियर में ले जाना अप शिफ्टिंग, हायर गियर से लोअर गियर में लाना डाउन शिफ्टिंग होता है। तो गियर शिफ्टिंग सीखने से पहले सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा अपर स्पीड लिमिट और लोअर स्पीड लिमिट। एक पर्टिकुलर गियर की अपर स्पीड लिमिट और लोअर स्पीड लिमिट। लोअर स्पीड का मतलब है गाड़ी उस गियर में कम से कम कितनी स्पीड में चलती है, वो भी बिना इंजन को स्ट्रेस दिए हुए। और अपर स्पीड लिमिट वो होती है कि उस गियर में गाड़ी मैक्सिमम कितनी स्पीड तक जा सकती है। तो आइए मैं बताता हूँ आपको लोअर स्पीड लिमिट क्या होती है। फर्स्ट गियर की लोअर स्पीड लिमिट 0 है। 0 से स्टार्ट हो सकती है फर्स्ट गियर में गाड़ी। ये देखिए, बिना किसी परेशानी के। और अगर मान लीजिए मैं तीसरे गियर की लोअर स्पीड लिमिट आपको बताऊं, अभी गाड़ी चल रही है 20 के आसपास और मैंने यहाँ पर क्लच रिलीज कर दिया तो यहाँ पर देखिए इंजन वाइब्रेट कर रहा है। अगर मैं आप इसको यहाँ से एक्सेलरेट करने की कोशिश करूंगा या फिर उठाने की कोशिश करूंगा, इंजन स्ट्रगल करेगा, ये पूरी गाड़ी कांपने लग गई। तो ये लोअर स्पीड लिमिट नहीं है। अगर 30 पे होती गाड़ी फिर मैं यहाँ से इसको एक्सेलरेट करता, इसको उठाने की सोचता तो आराम से उठ जाती। ये देखिए, पहले 30 पे लेके आता हूँ, अब देखिए आसानी से उठ गई। फिर लेके आता हूँ, ये देखिए लोअर स्पीड लिमिट है 30, बिना किसी परेशानी के गाड़ी उठ जा रही है। ये तीसरे गियर की मैं बात कर रहा हूँ, समझाने के लिए आपको मैंने बताया। अब अपर स्पीड लिमिट मैं बताता हूँ कि गाड़ी का गियर मैक्सिमम कितनी स्पीड तक जा सकता है। ज़्यादा खुली सड़क नहीं है तो मैं यहाँ पर पहले गियर में ट्राई करता हूँ। देखिए मैं फुल एक्सीलरेट कर दूंगा, गाड़ी के आरपीएम रेड लाइन में पहुंच जाएंगे। ये 45 है पहले गियर की। पहले गियर की हायर स्पीड लिमिट या फिर अपर स्पीड लिमिट है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आपने देखा इंजन रेड लाइन में पहुंच गया था, जो आरपीएम वाली सुई है वो लाल हो गई थी, इसका मतलब है रेड लाइन में पहुंच गया था इंजन अपनी मैक्सिमम स्पीड में था। तो ये थी गियर की अपर स्पीड लिमिट। तो थियोरेटिकली मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि गाड़ी अगर आप सामान्य रूप से नॉर्मल तरीके से चला रहे होते तब आपने गियर की लोअर स्पीड लिमिट में ही गियर चेंज करना है। आप अगर गाड़ी को तेज स्पीड में चलाना चाहते हैं या फिर जल्दी एक्सेलरेट करना चाहते हैं, जल्दी स्पीड गेन करना चाहते हैं, तो आपको गाड़ी खींचनी पड़ेगी। मतलब गाड़ी का जो गियर चेंज करना है आपने गियर की अपर स्पीड लिमिट में जाकर करना है। तो आप अभी अपर स्पीड लिमिट को छोड़ दीजिए, आप ध्यान दीजिए सिर्फ लोअर स्पीड लिमिट में, क्योंकि आप अभी गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो तेज चलाना खतरनाक साबित हो सकता है। तो आपने गियर की लोअर स्पीड लिमिट में गियर चेंज करना है। जैसे कि मान लीजिए मैं फर्स्ट गियर में गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे पता है अगर सेकंड गियर की लोअर स्पीड लिमिट क्या है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जैसी गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे में पहुंचेगी तब मैं फर्स्ट से दूसरे गियर में शिफ्ट कर दूंगा। और वैसे ही अगर मेरी गाड़ी 20 की स्पीड में चल रही है और मेरी गाड़ी की स्पीड स्लो हो गई है, मान लीजिए 5 की या 10 की स्पीड में आ गई है, तो 20 की स्पीड में दूसरे गियर में चलाना थोड़ा सा, गाड़ी अगर कम सीसी वाली गाड़ी हो तो स्ट्रगल करने लग जाता है उसका इंजन, तो हमें डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा, हमें सेकंड से फर्स्ट लेकर आना पड़ेगा। तो अब बात आती है कि गियर कब चेंज करना है और हमें पता कैसे चलेगा अब गियर चेंज करने की बारी आ गई है। तो नए ड्राइवर क्या होते हैं, जब सीख रहे होते हैं उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है, वो अपने बगल में बैठे हुए इंस्ट्रक्टर का जो है आदेश का पालन करते हैं और वो इंतजार करते हैं कि जब मेरा इंस्ट्रक्टर बोलेगा कि गियर चेंज कर दे तब मैं करूंगा। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों ने समझना है। और बहुत सी गाड़ियां खुद बता देती है, उसके MID में आपको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि आप अप शिफ्ट कर दीजिए या फिर डाउन शिफ्ट कर दीजिए। और बहुत सारी ऐसे संकेत देती है आपकी गाड़ी जिससे कि आपको पता चल जाता है। तो उसमें से मैं मोटे मोटे 3 आपको बताने वाला हूँ और वो 3 काफी हैं
जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि गियर कब चेंज करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप पता कर सकते हैं गाड़ी के टैकोमीटर यानी कि आरपीएम मीटर में देख के। जो ये आपका आरपीएम मीटर है वो इंजन की स्पीड बताता है कि इंजन कितने आरपीएम पे घूम रहा है। आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो आप जब सामान्य तरीके से गाड़ी चला रहे होते हो हमेशा अपना जो गियर चेंज है वो 1500 से 2000 आरपीएम के बीच में करें, क्योंकि 1500 से 2000 आरपीएम के बीच में गाड़ी जो है एक अच्छी खासी स्पीड गेन कर लेती है हर किसी गियर पे, और उस स्पीड पे आप अगले गियर में शिफ्ट कर सकते हैं। यानी कि अगले गियर की मतलब मैं अगर फर्स्ट से सेकंड शिफ्ट करने वाला हूं और मेरी गाड़ी के आरपीएम 1500 से 2000 आरपीएम के बीच में है तो वो दूसरे गियर की लोअर स्पीड लिमिट तक पहुंच गई है। और 1500 से 2000 आरपीएम के बीच में आप अगर गियर चेंज करते हैं तो वहां पर आपकी गाड़ी अच्छा माइलेज भी आपको देती है। जो पहला मेथड था टैकोमीटर को देखते हुए गाड़ी के गियर चेंज करना, अभी गाड़ी पहले गियर पे है, 1000 से नीचे आरपीएम। पहले गियर के लिए कुछ बड़ी बात नहीं है इतनी स्पीड में गाड़ी चलाना। तो जैसे ही मैं 1500 के आसपास पहुंचूंगा दूसरा गियर लगा दूंगा, और जैसे मेरी गाड़ी 1500 के आसपास पहुंचने लग गई दूसरे गियर में मैं तीसरा लगा दूंगा। इसमें गाड़ी बड़े प्यार से चलती है और माइलेज भी अच्छा देती है। 1500 के आसपास 1500 या 2000 आरपीएम के बीच में चौथा लगा दिया। पांचवें गियर के लिए एक एक्सेप्शन है, हमेशा 2000 आरपीएम पे लगाई है। चौथे से जैसे पांचवा आप शिफ्ट करते हैं क्योंकि गियर रेशियो में कुछ खास अंतर नहीं होता है। और डाउन शिफ्ट करने के लिए अभी मेरी गाड़ी है तीसरे गियर पे और स्पीड स्लो हो गई, आरपीएम हो गए 1000 से नीचे, मैं दूसरा डाल दूंगा। ये देखिए फिर से डाउन शिफ्टिंग करके दिखाता हूं आपको मैं। गाड़ी तीसरे गियर में है, अभी चौथे गियर में है। तीसरा क्योंकि आरपीएम 1500 से नीचे थे, अभी गाड़ी स्लो करूंगा मैं, आरपीएम हो गए 1500 से नीचे तो डायरेक्ट दूसरा। तो टैकोमीटर में आपने देख के क्या करना है, जब आप फर्स्ट गियर में चला रहे हो गाड़ी और आप अपने टैकोमीटर में देखते हैं कि 1500 से 2000 आरपीएम के बीच में गाड़ी का टैकोमीटर की सुई दर्शा रही है तो आप सेकंड गियर में शिफ्ट कर दीजिए और सेकंड गियर में चलाइए। और 1500 से 2000 आरपीएम में पहुंच गई तो थर्ड डाल दीजिए। और थर्ड गियर में आप चला रहे हैं तो 1500 से 2000 आरपीएम के बीच में पहुंच गई थर्ड गियर में तो आप फोर्थ गियर डाल दीजिए। ऐसे ऐसे आप अब शिफ्ट करते रहना। और वैसे ही डाउन शिफ्टिंग की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए मैं पांचवें गियर पे चल रहा हूं और मैं अपनी स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर देता हूं, मेरे इंजन के आरपीएम अगर 1500 से डाउन हो जाते हैं तो मैं डायरेक्ट चौथे गियर पे आ जाऊंगा। वैसे ही चौथे गियर में चला रहा हूँ, स्पीड थोड़ी सी कम हो गई है, 1500 से नीचे आ गए हैं गाड़ी के आरपीएम, तो मैं थर्ड गियर में शिफ्ट कर दूंगा। तो इससे आप गियर चेंज करने में परफेक्ट तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन आपको धीरे धीरे अंदाजा आना लग जाएगा। और अगर आपकी गाड़ी में टैकोमीटर नहीं है, आरपीएम मीटर नहीं है, तो दूसरा मेथड है गाड़ी की स्पीड को देखकर पता लगाना कि गियर चेंज करने की जरूरत है या नहीं। तो इसके लिए गाड़ी कोई सी भी हो, एक सिंपल सा थंब रूल है। पहले गियर में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे गियर में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलाएं और तीसरे गियर में 30 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे तक, और उसके बाद 45 से ऊपर चौथे गियर पे जैसे आपकी 60 के आसपास पहुंचती है वहां पर आपने पांचवा गियर डाल देना है और ऐसे ही डाउन शिफ्ट करते रहना है। आपकी गाड़ी अगर स्लो होके 30 की स्पीड में आ जाती है तो डायरेक्ट आप तीसरा डाल दीजिए पांचवे से। तो फर्स्ट गियर में आपने गाड़ी लॉन्च करी, जैसी 20 के आसपास पहुंची दूसरा, जैसी 30 के आसपास पहुंची तीसरा, और जैसी धीरे हुई 30 से नीचे गई तो मैं डायरेक्ट दूसरा लगा दूंगा, और 10 के आसपास पहुंच जाती तो मैं चौथा लगा लेता। अब देखिए स्पीड बढ़ी, गाड़ी मेरी दूसरे गियर में 30 की स्पीड में पहुंची तो तीसरा गियर, और जैसे ही स्पीड मेरी 40 के आसपास पहुंची, 40 से पार गई तो चौथा। अब मैं डाउन शिफ्ट करूंगा क्योंकि मोड़ आ रहा है, वो स्पीड पर डिपेंड करता है टोटली। मेरी गाड़ी 30 से नीचे पहुंच गई तो डायरेक्ट मैं दूसरा लगा दूंगा। दूसरे पे है 30 पे पहुंची तीसरा, चालीस से ऊपर गई चौथा। आरपीएम और आप स्पीड को देख रहे होंगे वो दोनों मेल खा रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया था।
तो ये तो था गियर चेंज करने का थंब रूल, जिसको आप स्पीड को देखकर आसानी से पता लगा सकते हैं। अगर आप बाइक चलाते हैं तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। और जो तीसरी चीज है वो है इंजन का बिहेवियर, इंजन की साउंड, इंजन की नॉइज, इंजन का रिस्पॉन्स। ये सब चीजें देखकर भी पता चल जाता है कि गियर को अप शिफ्ट करना है या डाउन शिफ्ट करना है। मान लीजिए आप फर्स्ट गियर में चल रहे हैं और फर्स्ट गियर में आप अपनी स्पीड बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा जब इंजन की आवाज, तेज आवाज आपको सुनाई देगी। तो तब वहां पर समझ लेना कि आपको गियर चेंज करने की जरूरत है, गियर को अप शिफ्ट करने की जरूरत है। जब आपके इंजन के आरपीएम तेज हो जाते हैं तब आपको एक्सीलेटर पेडल का बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने लग जाता है। अगर आप एक्सीलेटर पेडल को दबाएंगे तो आपकी गाड़ी आगे को जोर लगाएगी, मतलब क्विक रिस्पांस मिलेगा एक्सीलेटर पेडल का। तब आप समझ जाना कि आपको गियर अप शिफ्ट करने की जरूरत है। और डाउन शिफ्टिंग के लिए इंजन का बिहेवियर क्या है कि अगर आप टॉप गियर में यानी कि किसी ऊंचे गियर में स्लो स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं तब आपका इंजन स्ट्रगल करेगा, इंजन से अजीब सी आवाज आएगी, इंजन से वाइब्रेशन सामने आएगी, आपकी गाड़ी वाइब्रेट भी कर सकती है, आपके स्टीयरिंग में वाइब्रेशन फील हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप पांचवें गियर में अगर 20-30 की स्पीड में चला रहे हैं, बिल्कुल ही लो गियर में चला रहे हैं, तो आपको इंजन से नॉकिंग की भी आवाज आने लग जाएगी। नॉकिंग मतलब कट 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 इस टाइप की आवाज। तब ये संकेत है कि आपको गियर डाउन शिफ्ट करना है। तो अब बात करते हैं इंजन के बिहेवियर, इंजन के साउंड से कैसे पता करें कि गियर कब चेंज करना है। तो पहले गियर में मैं चलाता हूं यहाँ पर। तो पहले गियर में एक पॉइंट के बाद इंजन से आवाज आने लगती है तेज आरपीएम की। इंजन आपको ऐसा लगता है कि गाड़ी जो है चिल्ला रही है। तो अभी 2000 आरपीएम के आसपास पे अच्छी खासी साउंड आ रही है इंजन के तेज आरपीएम होने की। और यहाँ पर मैं हल्का सा एक्सीलेटर देता हूँ तो गाड़ी अच्छा रिस्पांस करने लग जाती है। ये समय आ गया है गियर को अप शिफ्ट करने का। ये तेज आवाज करने लगी, मैंने अप शिफ्ट करा। और यहाँ पर तेज आवाज और अच्छा रिस्पांस करने लगी एक्सीलेटर पे, मैंने अप शिफ्ट करा। तो ये है तरीका अप शिफ्ट करने का। अब डाउन शिफ्ट की बात करते हैं। थोड़ा स्पीड में ले चलूँ मैं। अभी 40 पर चौथे गियर में चल रही है, ठीक है। तो अगर मैं स्पीड कम करता हूं तो मान लीजिए स्पीड आ गई है 30, आप देख सकते हैं गाड़ी 30 से नीचे हो गई है और मैं चौथे गियर में चलाता हूं। इंजन वाइब्रेट कर रहा है, हिलने की आवाज आ रही है बॉडी से, बॉडी वाइब्रेट कर रही है, स्टीयरिंग में वाइब्रेशन फील हो रही है। ये देखिए, आपको सुनाई भी दे रहा होगा। और एक्सीलेटर का रिस्पांस बहुत कम आ रहा है, इसका मतलब डाउन शिफ्ट करने की जरूरत है। जैसे ही डाउन शिफ्ट करा गाड़ी ठीक से चलने लग गई, इंजन का रिस्पांस भी अच्छा हो गया एक्सीलेटर पेडल का। तो ये रहा इंजन का बिहेवियर और इससे आप अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट कर सकते हैं। तो दोनों चीज को मैं सरल शब्दों में कहूँ कि इंजन की अगर तेज आवाज आने लग जाती है तब आपको अप शिफ्ट करना है। जब इंजन स्ट्रगल करता है, इंजन से वाइब्रेशन होता है, इंजन से गड़गड़ाहट की आवाज आती है, एक्सीलेटर पेडल का रिस्पांस बिल्कुल खत्म हो जाता है, तब आपने गियर को डाउन शिफ्ट करना है। तो ये जो मैंने आपको 3 मेथड बताए हैं, इन तीनों मेथड को आपने समझना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी चलाते वक्त ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर मेथड से आप गियर चेंज कर पाएंगे। आपको तीनों मेथड को समझना पड़ेगा और तीनों मेथड को सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप हमेशा आप अपनी गाड़ी के एमआईडी में नहीं देख सकते, आप अपनी गाड़ी के स्पीडोमीटर में नहीं देख सकते, आप अपनी गाड़ी के टैकोमीटर में नहीं देख सकते। तो इन सभी चीजों के कॉम्बिनेशन से आपको पता करना है कि गाड़ी को गियर चेंज करने की कब जरूरत है। और रही बात इंजन के बिहेवियर से कब आपको पता चलेगा कि गाड़ी का गियर चेंज करने की जरूरत है, ये थोड़े से अनुभव के बाद आएगा। पहले आप टैकोमीटर और स्पीड को देखकर पता लगाइए कि गियर चेंज कब करना है। उसके बाद धीरे धीरे आपको अंदाजा आ जाएगा कि गियर चेंज करने की जरूरत है और अपने आप आपके हाथ चलने लग जाएंगे। तो इसी के साथ मैं आपको गियर शिफ्टिंग करते वक्त कुछ डू एंड डोंट्स बताना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज है, गियर लगाते वक्त आप अपनी क्लच को पूरा दबाएं। दूसरा, गियर आप हमेशा हल्के हाथों से लगाएं। और अगला है, गियर लगाते वक्त आप गियर लीवर की तरफ बिल्कुल भी ना देखें, ये खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आप गियर लीवर की तरफ देखते हैं तो आपके जो हाथ होते हैं वो हिलने डुलने लग जाते हैं, जिससे कि आपकी गाड़ी इधर उधर दाएं बाएं जाने लगती है। और ऐसा खासकर नए ड्राइवरों के साथ होता है। और गियर लगाते वक्त एक्सीलेटर पेडल को ना दबाएं। जैसे आप क्लच दबाते हैं तो आपका एक्सीलेटर पेडल से पैर हट जाना चाहिए। और अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, गियर बदलते वक्त ज्यादा देरी ना करें। मान लीजिए आप पहले गियर से दूसरे में शिफ्ट करना चाह रहे हैं
आपकी गाड़ी 20 की स्पीड में है, आपने देरी कर दी तो आपकी गाड़ी वापस 15 से 10 की स्पीड में आ जाएगी, तो गियर बदलने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। गियर बदलने के लिए 1 से 2 सेकंड काफ़ी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिवर्स गियर जब भी आप लगाएं, पहले अपनी गाड़ी को रोक लें। गाड़ी खड़ी होने के बाद ही रिवर्स गियर लगाएं। गाड़ी आपकी स्लोली मूव कर रही है, तब आप रिवर्स गियर लगाने की ना सोचें। अगर तेज़ स्पीड में लगाने की कोशिश करते हैं तो गियर आपका लगेगा नहीं, आपके गियर लीवर से बहुत तेज़ ग्राइंडिंग की आवाज़ आएगी। और गाड़ी अगर 2-4 की स्पीड में होती है तब उस चलती हुई स्पीड में आपका रिवर्स गियर लग सकता है। तो ऐसी कोशिश ही ना करें, गाड़ी प्रॉपर रुक जाए तब आपने रिवर्स गियर लगाना है। तो फिर आपको गियर चेंजिंग का मंत्र तो मिल चुका है, और धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि रातों रात नहीं आएगी और ना ही इस वीडियो को देखने से आ जाएगा आपको गियर कब चेंज करना है। आपने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओपन ग्राउंड में जाएं, खाली सड़क में जाएं और अपने इंस्ट्रक्टर यानी कि जो आपको गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं उनके आदेशों का पालन करें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और जो गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, आपके यार दोस्त, फैमिली मेंबर, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। और आपसे मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो पर, नए लेसन में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, और भारत माता की जय।